हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के 12th से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 विभव और धारिता का अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हमने आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव बताया था कि वैद्युत विभव किस प्रकार ज्ञात करते हैं और कैसे निकालते हैं। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करेंगे। स्टूडेंट, अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करेंगे। उससे पहले ज्ञात करने से पहले मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बता देता हूं। इसको हमने डिटेल में हमने फर्स्ट चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता निकाली थी। उससे पहले हमने वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे कहते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानकारी। तो आइए इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमारे पास क्या है, एक सिरे पर माइनस क्यू, एक सिरे पर प्लस क्यू। वैद्युत द्विध्रुव के लिए कंपलसरी है एक सिरे पर माइनस क्यू और एक सिरे पर हमारे पास क्या, प्लस क्यू। इसके बीच की दूरी हमारे पास क्या हो, अगर 2L हो तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे पास, ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, P बराबर Q इंटू 2L, यानी एक आवेश और इनके बीच की दूरी। कोई धनात्मक आवेश, इसके बीच की दूरी। तुम्हारे पास धनात्मक आवेश हमारे पास Q है, बीच की दूरी 2L है, तो हमारे पास ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम मीटर। मात्रा क्या होता है, कूलाम मीटर। विमा क्या होती है, आवेश की विमा AT और डिस्टेंस की विमा L। तुम्हारे पास विमा होती है LTA। डायरेक्शन क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो हमने ये पढ़ा था कि आवेश और दूरी के जो गुणनफल है उसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये स्टूडेंट हमने इसके बारे में जाना था। अब आइए हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में आप अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले आपको क्या बनाना होगा स्टूडेंट, इससे पहले आपको एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा। ये हमारे पास दो पॉइंट हैं, यहाँ माइनस क्यू लिख लो, यहाँ प्लस क्यू, ए से यहाँ पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट बी। दोनों के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, 2L। इसका बिंदु ए, इसका बिंदु ए और बी का मध्य बिंदु हमारे पास क्या है, O। यहाँ से यहाँ की दूरी L डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की दूरी हमारे पास L डिस्टेंस। अब वैद्युत द्विध्रुव, जिस प्रकार से हम वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया था, ठीक उसी प्रकार से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव को प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला था, सेम उसी प्रोसेस से, उसी मेथड से अक्षीय स्थिति में हम क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव को निकालेंगे। और वैद्युत विभव हमारे पास क्या है, अदिश राशि है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या थी, सदिश राशि थी। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। बात हमारे पास अक्षीय स्थिति की है। अक्षीय स्थिति का मतलब है जिस डायरेक्शन में आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना रहे हैं उसी दिशा में आपको क्या निकालने हैं, वैद्युत विभव निकालने हैं। जिस दिशा में आप वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं उसी दिशा में आपको क्या निकालने हैं, विभव निकालने हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ से कोई
हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट पी है, इसी पॉइंट पी पर आप क्या निकालेंगे स्टूडेंट, इसी पॉइंट पी पर निकालेंगे हम विभव बी। मान लेते हैं पॉइंट ओ से हमारे पास यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर है। तो सबसे पहले हम चित्र के बारे में लिखेंगे। चित्र के बारे में ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं। तो चित्र के बारे में क्या लिखेंगे, ए बी हमारे पास क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्यों, क्योंकि ए के सिरे पर माइनस क्यू, बी के सिरे पर प्लस क्यू। जहां आपको ए के सिरे पर माइनस क्यू, एक के सिरे पर प्लस क्यू दिख जाए, वो हमारे पास क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। आवेश की संख्या कैसी है, समान हमारे पास। अब ए बी हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो ए के सिरे पर माइनस क्यू है, बी के सिरे पर प्लस क्यू है। ए बी के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, 2l है। ए बी का मध्य बिंदु हमारे पास क्या है, ओ है। ओ से r मीटर की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, कोई बिंदु P है, जहां हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो ये हमें थ्योरी लिखनी है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ए बी हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। ए बी हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ए के सिरे पर माइनस क्यू, ए के सिरे पर माइनस क्यू तथा बी के सिरे पर हमारे पास क्या है, प्लस क्यू है। तथा बी के सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। बी के सिरे पर हमारे पास प्लस क्यू आवेश है। ए बी का मध्य बिंदु हमारे पास, और बी के सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, तो ए बी के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, 2l है। तो लिखते हैं ए व बी के बीच की दूरी 2l है। ए बी के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, 2l है। ए बी का मध्य बिंदु हमारे पास क्या है, ओ है। तो लिखते हैं ए व बी का मध्य बिंदु ओ है। ए बी का मध्य बिंदु हमारे पास क्या है, ओ है। बिंदु ओ से r मीटर की जो डिस्टेंस है उस पर हमारे पास क्या है, कोई बिंदु P है। तो लिखते हैं बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ए बी हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। ए के सिरे पर माइनस क्यू, बी के सिरे पर प्लस क्यू। ए बी के बीच की दूरी 2l, ए बी का मध्य बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P, जहां हमें क्या निकालना है, भी निकालना। अब बिंदु आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो वैद्युत विभव निकाले थे 1/4π(f(ln0 q/r)। अगर आवेश के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ है तो k रखेंगे, और नहीं है तो k नहीं रखेंगे। ये हमारे पास इस समय जब हमारे पास आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ ना हो, अर्थात वायु हो, तो हमारे पास विभव होगा v बराबर 1/4π(f(ln0 q/r)। अब हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे ए के सिरे के मतलब माइनस क्यू के कारण विभव, उसे v1 मानेंगे, प्लस क्यू के कारण विभव, उसे v2 मानेंगे। वही स्टूडेंट लिखते हैं माइनस क्यू के कारण विभव, उसे मानने हम v1। तो फार्मूला वही v1 1/4π(f(ln0)। स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम क्या कर रहे थे, सदिश राशि है तो उसमें डायरेक्शन शो कर रहे थे, लेकिन वैद्युत विभव हमारे पास क्या है, अदिश राशि है। तो इसमें हमारे पास जैसी क्यू की प्रकृति होगी, जैसा हमारे पास आवेश होगा उसका आवेश वैसे ही रखा जाएगा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे आप, पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव रखेंगे। वही स्टूडेंट देखते हैं v1 बराबर 1/4π(f(ln0 q/r)। और q/r हमारे पास q क्या है, माइनस है, तो लिखेंगे माइनस q/r। अब r डिस्टेंस हमारे पास, यहां पर हम वैद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं।
आवेश हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस, दूरी चाहिए स्टूडेंट्स। अब दूरी चाहिए तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या है, आर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या है, आर है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आर है, वहां से वहां तक की दूरी हमारे पास क्या है, एल है। तो टोटल हमारे पास ए से पी के बीच की जो दूरी होगी वो हमारे पास क्या होगी, आर प्लस एल। यहां से यहां तक की हमारे पास डिस्टेंस इसलिए चाहिए क्योंकि हम माइनस क्यू के कारण क्या निकाल रहे हैं, विभव निकाल रहे हैं, बिंदु पी पर निकाल रहे हैं। तो हमारे पास यहां से यहां तक ये डिस्टेंस चाहिए, दूरी चाहिए। तो दूरी हमारे पास यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास आर है और यहां से यहां तक की दूरी हमारे पास एल है। तो टोटल दूरी हमारे पास हो जाएगी आर प्लस एल। और माइनस क्यू को बाहर निकाल दो, 1/4 पाई एफ एल एन नॉट क्यू बटे आर प्लस एल। इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो फर्स्ट। अब हम निकालेंगे प्लस क्यू के कारण विभव। प्लस क्यू के कारण विभव उसे मानते हैं V2। V2 बराबर फार्मूला होगा 1/4 पाई एफ एल एन नॉट क्यू बटे आर। क्यू हमारे पास प्लस है तो प्लस रख दिया। आर हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास यहाँ है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास कोई निश्चित नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, हमारे पास आर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास आर है। इस आर में से इतनी एल डिस्टेंस को मैं लेस कर दूं या कम कर दूं तो हमारे पास जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की बचेगी। यानी टोटल आर में से, यानी हमारे पास जो दूरी आर है, आर में से इतनी आर में से इस एल दूरी को कम कर दिया जाए यानी घटा दिया जाए तो हमारे पास बी और पी के बीच की दूरी प्राप्त होगी। तो दूरी हमारे पास हो जाएगी आर माइनस के एल। इसे मानते हैं सेकेंड। अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अब हम लिखेंगे कुल विभव। V बराबर, चाहे तो आप लिखें V1 प्लस V2 या आप लिखें V2 प्लस V1। बात एक ही, क्योंकि हमारे पास अगर इसका मान 2, इसका मान 1 तब भी 3 हो रहा है, और इसको पहले लिखें बाद में लिखें तब भी 3 होगा। तो तुम्हारे पास V2 प्लस V1। स्टूडेंट माइनस क्यू के कारण हमारे पास विभव इतना आया और प्लस क्यू के कारण हमारे पास विभव इतना आया, यानी ए के सिरे पर हमारे पास विभव इतना है, बी के सिरे पर हमारे पास विभव इतना है, और कुल पॉइंट पी पर हमारे पास विभव वो है बी बराबर V1 V2 प्लस V1। सारे मान पुट कीजिए स्टूडेंट, सारे मान पुट कीजिए। सारे मान इसमें पुट कीजिए। तो स्टूडेंट मैं इसे तब तक रफ करता हूं। आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स, लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। क्या सर जी, आपने भी पहले ऐसा फिर पढ़ा दिया? अरे भाई पहले जैसा है तो क्या करें, इसमें v बराबर V1 प्लस V2 यानी V2 प्लस V1 सारे मान रखो। तो वो v बराबर V2 का मान है 1/4 पाई एफ एल एन नॉट क्यू बटे आर माइनस के एल प्लस इसका मान हमारे पास जो V1 का जो मान है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो यहाँ पर लिखा लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे माइनस के 1/4 पाई एफ एल एन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस के एल। इसे हल करेंगे तो क्यू की गुणा बनते करेंगे Q/4 पाई एफ एल एन नॉट 1/r माइनस के एल प्लस माइनस माइनस क्यू एकम Q/4 पाई एफ एल एन नॉट R बटे आर प्लस एल।
दोनों में हमारे पास Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है। अगर स्टूडेंट यहाँ प्लस होता तो ये इससे कैंसिल है, लेकिन यहाँ हमारे पास माइनस है, यहाँ प्लस है, तो कैंसिल नहीं होगा। तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में क्या है, कॉमन है, सॉरी भी। Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बटे आर माइनस के एल बचा, एक बटे आर प्लस के एल बचा। कॉमन हमारे पास, इसकी गुणा इससे करेंगे हमारे पास, तो पहले Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही ये हमारे पास हो गया आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, एकम आर प्लस एल, माइनस लगाया माइनस आर माइनस एल की गुणा बंद से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर माइनस एल बटे इसकी गुणा इससे कीजिए ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, बी बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल। ऐसे अंदर जैसे ही हम माइनस से गुणा करेंगे तो जो हमारे पास माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हमारे पास किसका हो जाएगा, माइनस का। आर हमारे पास माइनस है, प्लस माइनस 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 प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, प्लस का माइनस का, यानी प्लस का माइनस का हमारे पास कैंसिल हो गया। तो हमारे पास भी बराबर बचा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल 12 बटे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, भी बराबर इस Q को इसके साथ लिखो L के बीच में, 2 और L के बीच में, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2QL बटे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। इस Q को इसके साथ में लिखा तो हमारे पास हो गया 2QL। और आपको पता है P बराबर होता है 2QL, तो इस 2QL की जगह हम क्या रख देंगे स्टूडेंट, रख देंगे P। तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास हो गया P बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। स्टूडेंट हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया है, हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव के लिए हमारे पास जो वैद्युत विभव आया है, ये एक बड़े वैद्युत द्विध्रुव की आ गया है। हमारे पास द्विध्रुव मान लेते हैं हमारे पास क्या है, छोटा है, छोटा है, तब हमारे पास स्थिति क्या होगी, तब हमारे पास स्थिति क्या होगी, तो मैं इसे रब करता हूं स्टूडेंट। तो हमारे पास स्थिति ये होगी, छोटे थे तब आर का जो मान है वो एल की अपेक्षा क्या होगा, बहुत बहुत बड़ा होगा, साफ सी बात है। आर इतना बड़ा, एल इतना छोटा, तो छोटे द्विध्रुव के लिए हमारे पास क्या होगी, एल बहुत नगण्य होगा आर स्क्वायर की अपेक्षा। आर का मान एल की अपेक्षा बहुत बड़ा है, तब एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की अपेक्षा नगण्य होगा। तो हमारे पास एल स्क्वायर का मान क्या रख देंगे, हम रख देंगे 0, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर छोटा है तो ये हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट, बड़े द्विध्रुव के लिए, और ये हमारे पास है छोटे द्विध्रुव के लिए। ये हमारे पास छोटे द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव के लिए हमारे पास एल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर स्क्वायर में से 0 हटाएंगे हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, आर स्क्वायर। मात्रक क्या होगा स्टूडेंट, वोल्ट या जूल बटे कूलम। तो स्टूडेंट वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति हमारे पास जो विभव होता है वो होता है V बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर स्क्वायर। यहाँ हमारे पास जो वैद्युत विभव है द्विध्रुव के कारण, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम का है। वैद्युत विभव
द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव दूरी के वर्ग कैसे है, व्युत्क्रमपाती है। जबकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव है वो दूरी की कैसे है, ओनली व्युत्क्रमपाती है। यहाँ व्युत्क्रमपाती, यहाँ वर्ग के व्युत्क्रमपाती। द्विध्रुव के लिए हमारे पास पावर 2 होगी, एक ध्रुव के लिए हमारे पास पावर क्या होगी, 1 होगी। ये एक ध्रुव या बिंदु आवेश के कारण बात हमारे पास यही है। और द्विध्रुव के लिए हमारे पास पावर कितनी होती है, 2 होती है। तो नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें।